और दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर बॉलर कैप्टन से फील्ड मांगे भैया मुझे यहां चाहिए और कैप्टन वहां ना करे और एक बार नहीं दो बार बोले और उसके बाद नाराजगी जताए और नाराजगी जताने का जरिया भी बहुत जबरदस्त था। अगर ऐसा नाराज कोई बॉलर होता है तो भैया मैं तो कहता हूं हर बॉलर हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो नाराज हुआ उसने 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कराई और बैट्समैन को चलता किया और आउट करने के बाद जैसे ही ओवर खत्म हुआ बहस की अपने कप्तान के साथ और फिर क्या सीधा फील्ड ही छोड़ दी भैया, ग्राउंड ही छोड़ दिया, चले गए पेविलियन की तरफ, संभालो अपनी टीम। और दिक्कत क्या आई, 10 खिलाड़ी से फील्ड करनी पड़ गई क्योंकि इंजर्ड तो था नहीं प्लेयर, ना अंपायर को बताया था। यह वाक्य अभी लेटेस्ट हुआ है और उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मौजूद है। दोस्तों ये मैच था इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का और इस टाइम इंग्लैंड दौरा कर रही है वेस्ट इंडीज का और 3 वनडे मैच की सीरीज थी जो कि अब वेस्ट इंडीज ने जीत ली है 2-1 से। और तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में यह वाकया हुआ है और यह वाकया किसके बीच में हुआ, अलजारी जोसफ के बीच में। ब्रिज टाउन में यह मैच था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और इंग्लैंड को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया और मैथ्यू फोर्ड, अलजारी जोसफ ये ओपनिंग बॉलिंग स्क्वाड थे और मैथ्यू फोर्ड ने जल्दी पहला विकेट ले लिया। इंग्लैंड की हालत टाइट थी, 3 ओवर में 10 रन देकर विकेट एक ले चुके थे। उसके बाद अलजारी जोसफ आते हैं चौथे ओवर में और चौथे ओवर में जब वो बॉलिंग कराने आते हैं तो वो शाई होप जो कि इस समय कप्तान है वेस्ट इंडीज के, उनसे बोला कि भैया मुझे स्लिप पे नहीं चाहिए फील्डर, मुझे दो पॉइंट पे। पर साई होप ने नहीं माना और फील्ड चेंज नहीं करी। अलजारी जोसफ ने बॉल कराई और उन्होंने बिल्कुल ऑफ स्टंप पे बैक ऑफ लेंथ पे बॉल कराई। उस बॉल के कराने के बाद फिर दोबारा से जोसफ ने इशारा किया कि भैया पॉइंट पे करवा दो, पर कप्तान के मुंह में पता नहीं क्या था बॉलर की। हालांकि हर कैप्टन मान जाता है पर साई होप ने नहीं माना। अब जी जोसफ साहब फिर दोबारा अपने वही ऑफ स्टंप बॉल पकड़ के कराते हैं, मिस होती है और वो इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में तीसरी बॉल 148 किलोमीटर जो कि सबसे तेज बॉल होती है उस इनिंग की, और तेज कराने के साथ ही वो बॉलर जो बैट्समैन था जॉर्डन कॉक्स को आउट कर दिया। आउट करने के बाद दोस्तों जैसे ही इनिंग उस ओवर का खत्म हुआ, वो ओवर मेडन निकाला उसने। अब आप लगाओ अगर ऐसा कोई गुस्सा होता है बॉलर तो भैया मैं कहता हूँ हर मैच में हो जाओ, भैया मेडन भी निकाल दो, विकेट भी निकाल दो, और क्या चाहिए। और ऐसा ही अलजारी जोसफ ने किया, नाराज हुए, अपनी बॉलिंग का पहले एक ओवर खत्म किया। खत्म करने के बाद साई होप के साथ जबरदस्त बहस और झगड़ा हुआ। बस हाथापाई नहीं हुई, गनीमत की बात है। और झल्लाते हुए वह सीधा बहस करने के बाद उन्होंने ग्राउंड ही छोड़ दिया और ग्राउंड छोड़ने के बाद वो सीधा पेविलियन की ओर पहुंच गए। और ऐसा वाकया नहीं होता है क्रिकेट में, पर यह हुआ है, वो भी करंटली हुआ है। दोस्तों इसकी क्या दिक्कत हुई कि पूरी टीम को जो है खाली 10 फील्डर ग्राउंड पे, एक चला गया बिन बताए, फील्डिंग करनी पड़ी कुछ समय बाद तक। अब साई होप ने जो अगला ओवर है वह रोमारी शेफर्ड से कराया। हालांकि कुछ समय बाद डैरेन सेमी कोच थे, उन्होंने स्थिति संभालने की कोशिश करी और वो आ भी गए, बाउंड्री के आसपास दिखाई दिए और उन्होंने अलजारी जोसफ को शांत रहने के लिए कहा, भैया थोड़ा सा शांत रहो, सही नहीं है। हालांकि अलजारी जोसफ पेविलियन तक चले गए थे पर कुछ समय बाद स्टूडियो से दोबारा वापस आके ग्राउंड पे आ गए। ग्राउंड पे आए तो जब वो फील्ड पे अवेलेबल नहीं थे तो हेडनिक वॉल्श जूनियर को फील्डिंग के लिए कुछ समय अलजारी जोसफ की जगह लाया गया। और लाने के बाद जब दोबारा अलजारी जोसफ ग्राउंड पे आए तो साई होप ने बॉलिंग नहीं करवाई, उनसे बॉलिंग नहीं करवाई उस समय, जबकि बनता उन्हीं का स्पेल था, क्योंकि कप्तान है भैया, कप्तान का भी कुछ एटीट्यूड तो होता ही है। नहीं करवाई बॉलिंग, बॉलिंग करा दी रोमारी शेफर्ड से और उन्होंने भी विकेट ले ली, मतलब चल गया उनका तुरुप का इक्का, समझ लीजिए। हालांकि अलजारी जोसफ से उन्होंने अपने 10 ओवर पूरे करवाए जिसमें उन्होंने 45 रन देकर 2 विकेट लिए, अच्छा स्पेल कराया। पर साई होप और अलजारी जोसफ का ये तीखी बहस हुई और उसके बाद ग्राउंड छोड़ के जाना, ये किसी भी एंगल से स्पोर्ट्समैनशिप की तो मिसाल हो नहीं सकती। और मुझे नहीं ये पता कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि कैप्टन से नोकझोंक पहले तो कोई करता नहीं और अगर हो भी जाती है तो ग्राउंड छोड़कर जाता नहीं। अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंस याद हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।